नमस्ते दोस्तों, ये हमारा सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का, जो कि सितंबर 2020 से सितंबर 2021 से लिया गया है। ये टॉप मोस्ट 800 करंट अफेयर का सीरीज है। ये पार्ट 5 है। हम लोगों ने 1 से 4 तक पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें हर पार्ट में टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किए हैं और जाना है। मेरे वीडियो के साथ ऐसे बने रहेगा। हम लोग टोटल 800 क्वेश्चंस का सीरीज कंप्लीट करके अपने करंट अफेयर्स को और अच्छा कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। 161 हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 के सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ए, जापान। उसके बाद फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? इसका आंसर होगा डी, घाना। 63 नंबर, हाल ही में कौन से देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? इसका आंसर होगा आयशा अजीज। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड की जारी किया गया? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल में ही किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर होगा ए, तमिलनाडु। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आंसर होगा डी, कर्नाटका। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? इसका आंसर होगा बी, लखनऊ मेट्रो। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य को फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर होगा कर्नाटका में। आर्द्र भूमि की संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? उसका आंसर होगा बी, चेन्नई। 171 मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? इसका आंसर होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मतलब जहां कपड़ा उद्योग होता है उसको टेक्सटाइल बोलते हैं। किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं? इसका आंसर होगा LIC। उत्तराखंड के ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर होगा बी, धौलीगंगा। बी, धौलीगंगा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? हम लोगों ने अभी कुछ, यदि आप मेरे करंट अफेयर सीरीज से जुड़े हुए होंगे, जो हम लोग मंथली हर एक सैटरडे संडे को करते हैं, तो इसका आंसर मैं बता चुका हूं। यदि वो आप उसको करते हैं, उसके बाद इसको ये लगाते हैं 800 सीरीज, तो आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। तो मेरे इससे करने से पहले आप मेरे करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर है, उसको पढ़ लेंगे, तो आपको ये करंट अफेयर और अच्छे से आप कर पाएंगे, खुद से कर पाएंगे। तो चलिए, इसका आंसर होता है फुगाकू। एक किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा सऊदी अरब ने। 176 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का विकसित किया गया है? इसका नाम है नासा ने किया है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश ने। किस संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल में। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? आप लोग यदि आप मेरा देखे हुए करंट अफेयर सीरीज, तो आप लोगों को पता ही होगा, मिताली राज।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा? जम्मू एंड कश्मीर। 181, किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर नामक परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा नर्मदापुरम। आप मुझे मध्य प्रदेश का गवर्नर और क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपका वो रिवाइज हो सके अच्छे से, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री और गवर्नर से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा डी, डेनमार्क। 184, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है? इसका आंसर होगा विश्व पर्यटन संगठन ने। हाल ही में 185 नंबर, हाल ही में किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। 186 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा पंजाब। वह 187 नंबर, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा स्पेस एक्स के साथ। ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके लिए कहता हूं, यदि आप कमेंट में मुझे ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो आपका रिवाइज होगा, और नहीं जानते होंगे तो आप जान भी जाएंगे। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? सभी जानते होंगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को नहीं पता होगा। अमेरिका। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया गया है? इसका आंसर होगा ए, दिल्ली ने। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप नए जुड़े हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो आपका करंट अफेयर और भी बहुत सारा मैं अपलोड करता हूं इंग्लिश रीजनिंग का, तो आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाई करने में मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा बी, तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। इसके हीरो का नाम थोड़ा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसके डायरेक्टर का नाम। 191 नंबर, कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना? इसका आंसर होगा इन्वेस्ट इंडिया। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संगठन के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा IIT दिल्ली ने। बदलाव 193, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विज्ञापन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर होगा सी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 194, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में हाल में ही किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? इसका आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? भारतीय क्रिप्टो करेंसी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा कॉइन DCX। आजकल बहुत इसका प्रचार दिया जा रहा है हमारे टीवी में। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग को उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा सिडबी ने। 197, 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? इसका आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। 198, उड़ीसा की गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाले पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है? इसका आंसर होगा
आईएनएस खंजर। आईएनएस खंजर के बारे में कुछ बताया था आपको, याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, टॉप 40 का 200वां। हाल ही में किस राज्य ने एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 को जीता है? तो इसका आंसर होगा डी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।